पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले दे रखा है सी सैड रिचर्ड यू लुक क्यूट टुडे। सबसे पहले क्या है, ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जिसे नरेशन कहा जाता है। तो इनको करने का तरीका होता है, अगर ऑप्शन नहीं दे रखे तो इसका जुगाड़ होता है भाई खुद को आना चाहिए। नहीं आता तो इसमें कुछ चीजें पकड़ो जो हमें सबसे पहले ये पकड़ते हैं इन सब में कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस कौन सा है, यू लुक क्यूट टुडे, ये है पर्दा इंडेफिनिट। पर्दा इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट की एक कहानी क्या है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इनमें अब ये देखते हैं इनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में इस्तेमाल हो रही है, सी और डी में। तुम सी और डी, तो पहले ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, देखना ही नहीं इनकी तरफ कि ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं। अब देखो इसमें दैट लग रहा है और इसमें कुछ नहीं लग रहा है, कबाड़ा सा ये ऑप्शन। ऐसे कट करके करेंगे ऑप्शन में, ऐसे नहीं सारा कन्वर्ट करना है, गधा है जो कन्वर्ट कर रहा है इसमें। सबसे पहले ऑप्शन कट करो, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। वरना इसमें फिर वरना तुम पूरा देखोगे नहीं, पकड़ो जो मेन चीज तुम्हें आती है उसको करो, उसके अलावा कुछ नहीं। अब अगला देखते हैं। पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी बट आई डोंट थिंक इट इज अ सक्सेसफुल वन। हमें मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर पहले देखो गवारों के तरीके से करेंगे, फिर पढ़े लिखे तरीके से करेंगे। गवारों का तरीका क्या है, अब सब लगा कर देखो, पहले ऑप्शन काटते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले सोचो। ए बी डी ए मच का प्रयोग कहाँ होता है, जो किसमें होता है, क्वांटिटी बताने वाली चीजों में। इसमें तो क्वांटिटी है ही नहीं, इसमें तो मच खत्म, ठीक है। अब नो देखते, नो लग रहा है, नो पीपल एंजॉय खत्म, ठीक है। एवरी चिल्ड्रन, एवरी बॉय होता है, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है इसलिए इसका सेवरी है। उसके बाद आएगा सेवरल, सेवरल का मतलब होता है कई, तो क्या आएगा ऑप्शन बी। ये ग्रामर पोर्शन है, बहुत ज्यादा इजी होता है, सबसे इजी होता है ग्रामर का ऑप्शन। ऑप्शन काटो, क्वेश्चन अपने आप ही खत्म। अब अगला देख लेते हैं। अब इसका मतलब बता देता हूं क्या। कई लोग हैं जो थिएटर की परफॉर्मेंस पसंद करते हैं और कई लोग नहीं पसंद करते हैं, ये सक्सेसफुल नहीं है, ऐसी बात है। अगला, बोथ प्लेयर्स इन द टेनिस मैच हैव बीन वॉर्न बाय द रेफरी बट हमें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमें समझ में नहीं, ऑप्शन काटेंगे। सबसे पहले हमें जो पता हमने पढ़ा है नाइदर, नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर है कहीं, नाइदर के साथ नॉर खत्म। आइदर के साथ और आता है, और नहीं है, खत्म। अब अच्छा एवरी और नन, ठीक है। एवरी ऑफ नहीं आएगा, एवरी ऑफ देम, एवरीवन, मतलब एक तो फ्लो है, एक नहीं बन रहा। अब आएगा नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, ठीक है। अब इसका मतलब दोनों प्लेयर टेनिस मैच में, दोनों को वार्निंग दी गई, बस किसी ने भी इसको ध्यान से नहीं दिया। नन ऑफ देम, पहले जो आता है उसको काटो, जो हमें आता है, जो नहीं आता उसके बाद आगे करते हैं। आगे करते, आगे करते हैं। अब देखो क्या करें। The vocabulary list had been memorized by the student and each one scored over 80% on the exam. मुझे समझ में नहीं है। अब ऑप्शन देखते हैं। अब देखो ये थोड़ा सिंपल वाला है, इसकी हिंदी देख लेते तब ज्यादा समझ में आएगा। द वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, शब्दावली, जो हम बचपन में शब्दार्थ कहते हैं ना, उसे कहते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी लिस्ट, शब्दों की लिस्ट सारे बच्चों ने याद कर ली, मेमोराइज का मतलब याद कर ली। द स्टूडेंट, एंड सबके नंबर आए 80% एग्जाम में। ऑप्शन काटते हैं। लिटिल किस में आता है, जिसमें पानी वानी दूध दूध, जिसमें मात्रा वाली बात है, लिक्विड ऐसी बातें जिस अनकाउंटेबल। होल का मतलब होता है संपूर्ण, जब बहुत सारी चीजों के ज्यादा के बारे में बात की जाती है तब आता है होल, खत्म। अब क्या लगे, एवरी द स्टूडेंट या ऑल द स्टूडेंट, सुना ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय दैट, मतलब जो भी सुनागा तो इसमें क्या ऑप्शन लगेगा, ऑल, ठीक है। फ्लो में बेटर, क्योंकि एवरी द स्टूडेंट होगा नहीं, ऑल द स्टूडेंट। आई एनीथिंग फ्रॉम हर इन अ लॉन्ग टाइम, क्या ऑप्शन लग रहा है, बी। अब देखो फोरल इन अब ऑप्शन क्या लग रहा है, हैड हियर्ड
इसका मतलब क्या, मैंने, अब ऑप्शन है आई हैड नॉट हियर्ड एनीथिंग फ्रॉम हर इन, मैंने उसकी तरफ से लंबे समय से कुछ नहीं सुना था या सुना है होता है, सुना है, मैंने उसके बारे में बहुत लंबे टाइम से नहीं सुना है, है, क्या लगेगा, हैव नॉट। थोड़ा जब समझ में ना है तो देखो सब चीज मैच कर रहा है, ठीक है, क्या आना चाहिए, हैड नॉट हियर्ड और हैव नॉट हियर्ड। देखो हैव हियर्ड और हियर्ड में तो नहीं आएगा, इन दोनों में ही देखेंगे। तो हैड नॉट, उसके बारे में कुछ नहीं सुना था, ये सुना है, यही तो कहते हैं कि हमने बहुत टाइम हो गया उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, हैव नॉट आया, हैव नॉट हियर्ड आ गया, इसलिए कोई दिक्कत, नोट तो लिखी हुई है, ये तो कंफ्यूज हो सकती है। ठीक है। ऐसे देखा फर्स्ट ऑफ लगा के ऐसे, इसमें क्या आएगा, यू ईट लेस स्वीट, कैन आएगा, मी आएगा, शुड आएगा, वुड आएगा। कैन काबिलियत दर्शाता कि तेरी बस की है, तू स्वीट खा सकता है, काबिलियत का, इसमें काबिलियत के बारे में तो बात ही नहीं कह रहा, ना आगे कोई सेंटेंस बाद में कह रहा, ना बाद में कि यू में, जिसमें पॉसिबिलिटी की बात है कि तुम थोड़ा बहुत स्वीट खा सकते हो, ये नहीं आएगा। सजेशन है यार तुम्हें थोड़ा कम मीठा खाना चाहिए, तो ये आएगा शुड, खाना चाहिए, यू शुड ईट लेस स्वीट, तुम्हें थोड़ा कम मीठा खाना चाहिए, लेस का मतलब था कम, तो सजेशन ही तो देगा इसमें, इसलिए लेस का प्रयोग होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। लेटर दे रखा है, ये लेटर, इस लेटर में करना क्या है, ये लेटर दे रखा है, इसमें आगे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको फिलअप करना है। अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोई हम लेटर लिखते हैं तो लेटर का सही तरीका क्या है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, ये सारी चीजें पूछ रहा है। तो ऑप्शन उठाते हैं पहला, तो किसी भी एड्रेस को चालू करते पहले डेट आता है, नहीं आता है, जैसे इसका सी ऑप्शन उठाते हैं, पहले जो भेज रहा है उसका एड्रेस, इसमें रानी श्रीवास्तव भेज रही उसका एड्रेस, उसके बाद डेट डालते हैं हम लोग, उसके बाद जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, उसे एड्रेस ही कहा जाता है, फिर सेकंड पे सब्जेक्ट, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 3142। ये सबसे पहले क्या कर रहा है जरा, भेजने वाला अपना एड्रेस लिखता है, उसके बाद क्या लिखता है, डेट डालता है, फिर जिसको भेज रहा है उसका एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट। इसमें फिलअप नहीं करना है इसको, भी आगे जो ऑप्शन आएंगे वो करेंगे उसमें, ठीक है, आगे करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन की ये हेडिंग थी इस लेटर की, राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी। तुम्हें एक लेटर लिखना है, कंप्लेंट लेटर, तुम्हारी कंपनी का नाम है XYZ, रिगार्डिंग किस चीज के लिए, द डिले इन द प्रोसेसिंग ऑफ योर सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 21 मार्च की जो सैलरी है तुम्हारी, मार्च 21, इसका मतलब मार्च और सन 2021 की सैलरी, उसमें जो डिले हुआ है उसके लिए तुम्हें कंप्लेन लेटर लिखना है, ठीक है। तुम हो रानी श्रीवास्तव। अब इसके क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट अ सुटेबल सब्जेक्ट फॉर द लेटर। इस लेटर के लिए कौन सा सब्जेक्ट सुटेबल रहेगा, ऑप्शन है चारों, डिले इन पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द मंथ मार्च, ठीक है, आई रानी हैव नॉट रिसीविंग माई सैलरी, डिले इन पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी नॉट पेड। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। हम बात करेंगे ना कि भाई उनको सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद उन्हें आगे पढ़ने की लगभग जरूरत ही ना पड़े कि क्या कहना चाहता है। इसमें क्या पता चल रहा है कि भाई उसकी मार्च की सैलरी पेंडिंग है, इस चक्कर में कंप्लेन लिख रहा है। तो जो क्वेश्चन का टाइटल है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए सब्जेक्ट है। अब आगे करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है पहले पोर्शन पे क्या चाहिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले में क्या आएगा, सब फिट करके देखते हैं क्या बैठेगा। दिस इज टू इन्फॉर्म द XYZ कंपनी दैट आई रानी हैज नॉट रिसीव्ड हर सैलरी, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई एम वर्किंग इन योर कंपनी एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। फ्लो बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, फिर अगला देखते हैं। दिस इज टू थ्रो यू आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट दैट रानी इज वर्किंग। देखो तीसरा ऑप्शन देखकर लग रहा है एकदम गुस्से में बात कर रहा, समझ के देखो पहले क्या कह रहा है।
दिस इज टू थ्रो आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट दैट रानी इज वर्किंग। मैं इस लेटर के थ्रू अकाउंट डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूँ कि रानी भी यहाँ काम करती है। ऐसा लिखोगे लेटर में कभी? इस सेंस का मतलब ये है। दूसरा ऑप्शन देखो, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मैं आपका ध्यान देना चाहती, नोटिस करना चाहता, आई एम वर्किंग इन योर कंपनी, मैं आपके कंपनी में काम करती हूँ। आगे देखो फ्लो बन रहा है, एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपकी कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रही हूँ। इसके साथ जो आगे का पोर्शन मैच करा वो देखेंगे, इसके साथ तो मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लग रहा है कि फोड़ देगा, फोड़ देगा। इसमें जो हम लेटर लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर, चाहे मन में गालियां दे, ऊपर से प्यार झलकना चाहिए, ठीक है, तो प्यार झलकाना है, ऑप्शन बी, ठीक है, ये आएगा ऑप्शन, ठीक है। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? सिलेक्ट एनी वन रिलेवेंट पॉइंट फॉर रानी श्रीवास्तव टू कंप्लीट। सेकंड ऑप्शन में क्या भरोगे कि रानी श्रीवास्तव अपने बारे में क्या कहेगी। चार ऑप्शन देखते हैं कि सैलरी नॉट रिसीव, कि सैलरी नहीं मिली, मंथ की और कौन से महीने की नहीं मिली या कौन से दिन की नहीं मिली, और स्पेशल मेरे साथ ही डिले हुआ या क्या हुआ, ये बात। मंथ एंड स्पेसिफाई द डिले, कि इस मतलब बताओगे पहले सैलरी नोट की भाई सैलरी रिसीव नहीं हुई, उसके बाद बताओगे कि भाई स्पेसिफाइड डिले हो रखे कि भाई मेरे इस महीने की सैलरी नहीं आई। दूसरा ऑप्शन मेंशन द यूजुअल डेट, कि एक डेट लिखनी है सैलरी की कि इस महीने हर बार आ जाती है, इस तारीख को नहीं आई। या तीसरा ऑप्शन मेंशन योर क्वालिटी, अपनी तारीफ बताओगे कि भाई मैं कितनी अच्छी एम्प्लॉय हूँ, ये बताओगे। या चौथा ऑप्शन कि तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है डिले होने की वजह से, सैलरी डिले होने की वजह से। कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है? डी ऑप्शन, कि भाई तुम अपनी मुश्किलें बताओगे तभी तो सामने वाला नेक्स्ट टाइम दिक्कत नहीं करेगा कि भाई इसको दूध का पैसा देना होता है, भाजी तरकारी का पैसा देना पड़ता है। दूसरा तो भाई मेकअप का खर्चा उठाना मुश्किल पड़ जाता होगा ना, कि सर मुझे क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा, सर मैं बिना मेकअप के आऊंगा आप पहचानोगे नहीं कौन काम करने आया है, ऑफिस में सारे एम्प्लॉय डर जाएंगे, कोई तो बात होगी ना। उसके बाद बॉयफ्रेंड के ऊपर बॉयफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज करवाना है, ऐसा तो नहीं होता, ये तो कल्पना है। ये लिखेगा तो क्या कंपनी का मालिक क्या समझेगा, भाई झूठी बोल रही है। तो मेन बात होता है कि मेकअप का खर्चा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन किसको मुश्किलों का सामना क्या करना हो कि फेस वॉश खत्म हो गया, ठीक है। आगे करते हैं, आगे फिर हमें लिखना है थर्ड पोर्शन में क्या लिखना चाहिए उसको, रिलीज माई सैलरी इमीडिएटली, मेरी सैलरी अभी दो मुझे नहीं। प्लीज इंस्ट्रक्ट यूर, अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को बताओ कि भाई मेरी सैलरी अभी तुरंत छोड़े। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड लुक इनटू इट, मैं बड़ी मेहरबान होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप मेरे ये सैलरी जल्दी से दे दें। इसमें क्या ऑप्शन का मतलब समझ लो ना, ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा, और इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 2-3 बार पेपर सॉल्व कर लिया हो तब ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड लुक इनटू इट, अगर आप प्यार से ध्यान दें। लेटर में इज्जत ही जाती है, मन में गाली, लेटर में इज्जत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा करोगे आराम से होगा, ठीक है। ऑप्शन कट करना। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका देखते हैं कि इनमें जब ये क्लोज करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। यूवर्स वेरी अफेक्शनेटली, जब बॉयफ्रेंड को लेटर लिखेगी ना ये, तब ये डालेगी, अरे ठीक है। तब यूर ऑबिडेंटली, ये तो बचपन से पता है कब लगाते हैं, टीचर स्टूडेंट वाला जब चलता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यू आर लविंगली, बॉस को प्यार करेगा, नहीं चक्कर चल रहा हो अलग बात है, लेकिन लेटर में इतना नहीं लिखेगी। तो यू आर सिंसियरली, ठीक है, ये इससे एंड होगा, ठीक है। फॉर्मल में कभी भी लेटर में ये सारी चीजें नहीं आती, ये इनफॉर्मल लेटर की बात है ये दोनों, कि हाँ बच्चों को प्यार देना, बड़ों को सम्मान देना, ठीक है, और सम्मान, ठीक है, ये ठीक है। आगे करते हैं।